Hello guys, welcome again to my YouTube channel गुजराती कपल इन यूके। सो बेसिकली आप सबके क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसी तरह से आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू सेव मनी और हाउ टू डू लेस एक्सपेंस इन द यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आप एक्सपेंस कैसे सेव कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप थोड़ा अगर ऐड ऑन करना चाहो तो वो कर सकते हो, माइनस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर कोई पॉइंट स्किप हो रहा है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो वो मैं आपको उसका भी आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि आप कैसे सेविंग कर सकते हो। तो पहला जो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है यहाँ पे यूके में है, वो है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन मैं आपको प्रिफर करूंगा कि अगर आप बैचलर या आप विद कपल आ रहे हो तो शेयर अकोमोडेशन ट्राई कीजिए, क्योंकि शेयर अकोमोडेशन जो आप प्राइवेट लेते हो उससे बहुत ही चीपर रेट पे या आधे रेट में मिल जाता है। तो ये पहला आपका सेविंग का ऑप्शन है। अगर बैचलर आप आ रहे हो और आपको खाने पीने बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको वो ट्राई भी नहीं करना है, तो आप पीजी ट्राई कर सकते हो। पीजी में बहुत ही सिंपल है कि आपने मंथली आपने जो भी रेंट या वो था वो दिया और आपको खाने पीने के साथ अकोमोडेशन मिलेगा। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जीरो हो जाएगी और आपको खाने पीने के साथ रहने का मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो फैमिली रह रहे हैं या जो कपल रह रहे हैं कि जो खुद खाना बना के यानी कि कुकिंग्स वगैरह जानते हैं या खुद घर पे बना के करना चाहते हैं। तो क्या करना है गाइस, जब भी आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हो सॉरी, आप कुछ भी परचेस करने जा रहे हो तो कोई भी मतलब जितनी भी आपकी हाउस होल्ड या ग्रोसरी आइटम्स हो वो एक जगह से परचेस मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब यूके में नया नया आया तो मेरे जो अकोमोडेशन था वहां से नजदीक टेस्को था और मोरेसन्स था। तो मैंने फर्स्ट डे मैंने टेस्को ट्राई किया। अब टेस्को में मैंने मिल्क या कुछ ऐसा लिया तो मुझे लगा वाह, टेस्को में मतलब इतना रेट है। तो मैंने ये लिया वो लिया वो लिया, काफी सारी चीज मैंने ले ली। अब उसके थोड़े दिन बाद यानी 3-4 डेज या वेक, मुझे एग्जैक्ट डे याद नहीं, उसके बाद मैं मॉरिसन्स में गया। तो मैंने जो टेस्को में से लिया था उसके आइटम कंपेयर की तो मोरेसन्स में मुझे कुछ आइटम चीपर लगे तो कुछ एक्सपेंसिव लगे। तो ऐसा नहीं है कि टेस्को एक्सपेंसिव है मोरेसन्स चीपर है, लेकिन कुछ आइटम मुझे मोरेसन्स में चीपर लगे, कुछ आइटम मुझे टेस्को में चीपर लगे। तो ये दो मॉल का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने फिर ये दोनों को कंपेयर मतलब किया। अब जैसे जैसे मैं मतलब यहाँ पे रहता गया, जैसे जैसे मैं शॉपिंग्स ग्रोसरी उसकी शॉपिंग्स वगैरह करता गया, तो वैसे वैसे मुझे एक्सपीरियंस होता गया। अब उसके बाद मैंने मेरे दूसरा अकोमोडेशन मैंने चेंज किया, वहां पे मेरे अस्था एंड एलडी नजदीक है। तो मैंने अस्था में से कुछ ग्रोसरी या हाउस होल्ड आइटम्स परचेज की, तो तब मुझे लगा कि नहीं, अस्था में सबसे कम रेट में है। फिर मेरे फ्रेंड्स में सर्कल्स में मुझे पता है कि एलडी में उससे भी कम में होता है, तो मैंने एलडी ट्राई किया तो एलडी में कुछ कम है। तो बेसिकली ये बात कहने की यही है कि आप जो भी आइटम परचेस करना चाहते हो वो एक जगह से मत कीजिए। आपको लग रहा है कि एज एग्जांपल ब्रेड या योगर्ट हो या मिल्क हो, आपको इस जगह पे चीपर मिलते हैं तो आप डेली वहां से प्रिफर कीजिए जब भी आपको जरूरत हो। आपको लग रहा है कि ग्रोसरी में ऑयल से फिर आटा है वो यहाँ से नहीं, यहाँ पे ज्यादा चीपर होती है तो वहां से ट्राई कीजिए। तो ये एक मेरा फंडा है फर्स्ट सेविंग का, कि आप हर एक चीज हर एक जगह से परचेस मत कीजिए, क्योंकि हर एक वर्ल्ड की कुछ अपनी आइटम्स होती है, अपनी कुछ पॉलिसीज होती है, अपनी कुछ मोनोपोली होती है, जिसमें वो कम रेट होता है, किसी में वो ज्यादा रेट होता है। तो यहाँ पे अगर गाइस को यूके में रह रहा है और वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक इतने पाउंडलैंड हो, आइसलैंड हो, अजदा हो, एलडी हो, मोरेसन्स हो और टेस्को हो, इतने ही मॉल का एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा अभी मैंने नहीं किया है। तो आई अपोलोजाइज कि अगर इसके अलावा कोई रह जाता है और उसमें चीपर है, तो मैंने अभी कंपेयर नहीं किया हुआ है, तो अगर वो रह जाता है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं वो भी ट्राई करके आपको फीडबैक दूंगा कि नहीं, इसमें भी ये चीज चीपर है।
अब दूसरा क्या है कि आप जो भी एक्सपेंसेस वगैरह करते हो तो उसका एक एक्सेल या बुक्स आप रखिए कि हाँ आपका, मान लो कि आपने आज ग्रोसरी एक्सपेंस की तो आप उसका एक बुक्स रखिए कि हाँ आपने ये ग्रोसरी ली, इतने पाउंड्स या इतने एक्सपेंस करके ली और यहाँ से ली। तो क्या होगा कि मंथ एंड में आप एक बजट बना पाओगे कि नहीं कहाँ पे आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है। लाइक आप जो चीज नहीं लेना चाहते वो आ रहे, क्योंकि बेसिकली मैं जब नया नया आया था या आप खुद भी अगर नए नए आते हो और कुछ लेने जाते, हम लेने जाते हैं सिर्फ 2 आइटम लेकिन ले आके आते हैं 10 आइटम, ये हमने इंडिया में फील किया होगा, क्योंकि हमको वो पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि आप एक्सेल बनाओगे तो एंड ऑफ द मंथ आपको पता चलेगा कि नॉन यूज आइटम में आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो या किस आइटम पे आपको एक्सपेंस कम करना चाहिए। तो एक एक्सेल बनाइए और उसको मंथली रिवाइज कीजिए विद द कैटेगरी। लाइक मैंने एक एक्सपेंस शीट बनाई जिसमें कैटेगरी शीट मेंशन की है कि ग्रोसरी, डेली एक्सपेंस, मिससेलेनियस, हाउस होल्ड आइटम, अप्लायंसेस। तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैं डेली एक्सपेंस में मेरा लास्ट मंथ इतना गया था तो इस मंथ क्यों इतना है। तो मैं फिर उसको कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ इस मंथ मैंने यहाँ पे ज्यादा ट्राई किया हुआ है। फिर गाइस है ये हर एक प्रीफर करे या ना करे, मैं प्रीफर करता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में अवॉइड कर सकते हो खाना खाना, क्योंकि जो चीज अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो अगर वही आप घर पे आके ट्राई करो, या अगर आप कुकिंग बहुत अच्छी कर सकते हो और आपके पास टाइम है और कुकिंग करके करो तो वो उससे बहुत ही सस्ते रेट में और बहुत ही अच्छा आप बना पाओगे और आप एक काइंड सेविंग भी कर पाओगे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में आप खाओगे उससे बेटर है आप घर पे कुक करके खाइए या अवॉइड कीजिए रेस्टोरेंट में वीकली या जो भी ये जाते हो। मैंने तो अभी तक यहाँ पे रेस्टोरेंट ट्राई नहीं किया है तो मुझे रेस्टोरेंट में कितना बिल्स वगैरह होता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। मैं जनरली हमें जो भी खाने का मन करता है तो हम घर पे ही प्रिपेयर करते हैं और घर पे उसका बनाते हैं। फिर वेजिटेबल से उसकी बात आती है तो वेजिटेबल्स अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो तो वहां पे अगर स्ट्रीट मार्केट है तो वहां से प्रिफर कीजिए, क्योंकि कंपेयर टू सुपर मार्केट आपको वेजिटेबल्स आपके वहां पे बहुत ही सस्ते और अच्छे दाम में मिल जाएंगे। अब गैस क्या होता है कि जो भी इंडिया से आता है तो उनके कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस होती है। लाइक मैं गुजराती हूँ तो मेरी कुछ आइटम्स होती है वो यहाँ के सुपर मार्केट्स में शायद अवेलेबल ना भी हो। तो आप कोई बोलते हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, कोई पुणे से, कोई हैदराबाद से या इंडिया में किसी भी कोने से बिलोंग करता है तो उनकी जो लोकल फूड आइटम होती है तो यहाँ पे उनके भी स्टॉर्स होते हैं। तो बेसिकली मैं गुजरात से हूँ तो मुझे कुछ गुजराती आइटम्स है जो सुपर मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो अवेलेबल है तो वहां पे काफी एक्सपेंसिव रेट है, मतलब ज्यादा रेट है। तो उस केस में मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ की जो गुजराती सुपर मार्केट हो वहां पे मैं जाऊँ तो वहां पे मुझे वही आइटम कंपेयर टू सुपर मार्केट, या तो सुपर मार्केट में नहीं है वो मिल जाएगी और वो भी बहुत चीपर रेट में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मुझे ग्रोसरी लानी होती है तो पर्टिकुलर जो मेरा नेटिव टेस्ट है, यहाँ मेरे प्लेस मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो गुजराती फूड के लिए जो मुझे ग्रोसरी चाहिए वो मैं वहां से प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वहां पे जो चाहिए वो अच्छे दाम पे विथ जो हमारा टेस्ट रहता है उस हिसाब से मिल जाती है। तो गाइस इसमें इस वीडियो में इतनी ज्यादा टिप्स या वो नहीं थी, जो बेसिक बेसिक फंडा थे वो मैंने आपको क्लियर करिए कि इस तरह से आप एक्सपेंस सेव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये टिप्स मुझे कहनी चाहिए थी या मेरे माइंड में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट लिखिए और मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि हाँ मैंने ये टिप्स अप्लाई की है या नहीं की है। सो आई होप गाइस यू एंजॉय द वीडियो, कीप listening, bye bye, take care।